हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली प्रेजेंट ओवर हियर। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ LGBTQ। ठीक है, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, उनके फिजिकल चेंजेस वो क्या होते हैं, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट LGBTQ का जो कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो और उन लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये आज का तो है नहीं, है ना, अभी के टाइम का, ये न्यू जनरेशन में आया हो, जेन जी के टाइम का प्रॉब्लम है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है जो अभी अचानक से ऊपर आया है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करेंगे कि इन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारी सोसाइटी इन लोगों को नॉर्मल पीपल में काउंट नहीं करती है। ठीक है, तो जब हम इन लोगों को अलग मान रहे हैं तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता होगा फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि देयर इज अ हार्श ट्रूथ कि आप किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी प्लेस में जाइए, मेजोरिटी जो होती है वो माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनके साथ हार्श बिहेवियर करती है। ठीक है, ये रियलिटी है। तो जबकि LGBTQ कम्युनिटी माइनॉरिटी है, तो उनके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थ्री इज टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो इन लोगों के पास नहीं है, उसमें क्या क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, एबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, एजुकेशनल राइट्स, सेम अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से लेके 35 में हैं, जिनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे राइट्स, जो उनमें से कितने राइट्स ऐसे हैं जो LGBTQ को नहीं मिले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इनका ये है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनको जॉब्स, करियर, इन सब में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी हम लोगों को मिलती। उतनी क्या, इन लोगों को 50% भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हम नॉर्मल इंसानों की तरह। ठीक है, एजुकेशनल फर्स्ट थिंग है कि लैक ऑफ एजुकेशन है इन लोगों में। ठीक है, और अगर एजुकेट हो भी जाते हैं तो सोसाइटी में इतना लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ मेच्योरिटी है कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हर चीज़ में। ठीक है, तो वो इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, और मोस्टली कितनी प्लेसेस में ऐसा होता है कि इनको कॉलेजेस में और स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिलते। ठीक है, तो ये इनका एक प्रॉब्लम है। फिर थर्ड है स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में एक्सेस ऑफ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स और पेंशन स्कीम्स और मे बी हेल्थ केयर स्कीम्स, वो इनको नहीं मिल पाता ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। ठीक है, मोस्टली इन लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं मिल पाता। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट तो इनके घर से, फैमिली से चालू होता है। पेरेंट्स इसको एक टैबू समझ के बैठे हैं कि या हमारा बच्चा ऐसा है तो सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या करेगी। मोस्टली पेरेंट्स बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसको अपने साथ नहीं रखते। एंड फैमिली से मेंटली और इमोशनली टॉर्चर झेलने पड़ते हैं। फिजिकली भी इनका अब्यूज बहुत होता है। एंड लास्टली हेट क्राइम्स, आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी एंड विक्टिम्स ऑफ द हेट क्राइम्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, बैगिंग में, ये सब चीज़ों का शिकार होना पड़ता है इन लोगों को। ठीक है, फिर इन लोगों को चाइल्ड अडॉप्शन के कोई भी राइट्स नहीं है, सेम सेक्स मैरिज के कोई राइट्स नहीं है। ठीक है, इतना सब कुछ इन लोगों को झेलना पड़ता है। ठीक है, फॉर द रीजन इज कि ये LGBTQ कम्युनिटी में से बिलोंग करते हैं, इस बेसिस पे इन लोगों को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है। ठीक है, सो नाउ प्रॉब्लम्स की बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, इसके केसेस की जो सुप्रीम कोर्ट में चले हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स और कौन कौन सी पैनल्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या क्या जजमेंट दिए हैं अपने। इन इंडिया, द खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश इज वन ऑफ द स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ द सेक्शुअल फ्लूइडिटी अमॉन्ग होमोसेक्सुअल्स। ठीक, ये एविडेंस है। ओके, इसके बाद जब सेकेंडली इन द टाइम्स ऑफ मुगल, अलाउद्दीन खिलजी और उनके साथ जो मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी का जो के बीच होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था, ये ऐसी बातें हिस्टोरिक बुक्स में लिखी हुई हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम सबसे बड़ा जो चेंज आया LGBTQ कम्युनिटी के लिए, वो ब्रिटिशर्स के टाइम आया। ठीक, ब्रिटिशर्स ने हमको ये बताया कि ऐसा जो सेक्सुअल बिहेवियर है ये आउटसाइड द ऑर्डर ऑफ नेचर है। ठीक है, इसके रिजल्ट से क्या आया, इसके रिजल्ट से आया कि उन्होंने क्लोज ऐड किया हमारे IPC में, इंडियन पेनल कोड में। उसमें ये लिखा कि ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है या सेक्सुअल बिहेवियर है LGBTQ कम्युनिटी का, ये वो बिहेवियर अनलॉफुल है। इट इज गे और लेस्बियन और इंटरसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, एनीवन, सब अनलॉफुल है। इन द ईयर ऑफ 1800 वो क्लोज अगर ऐड नहीं होता तो शायद हमारी सोसाइटी इतनी रिजिड नहीं होती LGBTQ कम्युनिटी के लिए। ठीक है, वो क्लोज ऐड हुआ और ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये नेचर के अगेंस्ट है, तो वो चीज़ डिराइव हुई है हमारी सोसाइटी में, और इसकी वजह से मे बी हम लोग इतने रिजिड हैं LGBTQ कम्युनिटी को लेकर। ठीक, फिर आती है बात, एक बुक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी, शकुंतला देवी ने लिखी 1977 में, और बुक का नाम क्या था, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। इट इज रिगार्डेड एज द कंट्रीज फर्स्ट इन डेप्थ एनालिसिस ऑन दी होमोसेक्सुअल्स। 1994 इन लोगों को थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। ठीक है, और इन लोगों को वोटिंग के राइट्स मिले उसके बाद। ठीक है, मैरिज के राइट्स नहीं मिले। ठीक है, 1999 में कलकत्ता ने होस्ट की एक गे परेड, इंडिया फर्स्ट गे परेड।
ठीक है। उस परेड में सिर्फ और सिर्फ 15 लोग ही आए थे, ठीक है। उसको नाम दिया गया कलकत्ता रेनबो प्राइड, ठीक है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखा जाएगा और उनको थर्ड जेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये कब कहा था? 2014 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि LGBTQ को ग्रांट दी गई टू एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन सेफ्टी। द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड बाय द राइट ऑफ प्राइवेसी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। देन आफ्टर ऑन दी 7 सितंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द सेक्शन 377 दैट मेड कंसेंटिंग टू होमोसेक्सुअलिटी इलीगल, ठीक है। वो 377 हटा दी गई। 377 की कलम सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी ऑन सितंबर 6, 2017। अब ये कैसे हटी, इसके पीछे जो केसेस है, किस केस के बेसिस पे ये हटी गई, उसकी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद 2019 में की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया टू प्रोटेक्ट द ट्रांसजेंडर पीपल्स राइट एंड देयर वेलफेयर एंड देयर कनेक्टेड इश्यूज। वो एक्ट था ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट के केसेस, उनके वर्डिक्ट्स। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं, जैसे कि दीपिका सिंह वर्सेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, ये मे बी 2021 के आसपास इसका वर्डिक्ट आया था। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक केस था। देखिए अभी रिसेंटली करंटली जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017-18 में आईपीसी का सेक्शन 377 रिमूव किया है। अब नवतेज सिंह जौहर का केस क्या था? उनका केस ये था कि उनको राइट्स चाहिए थे, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल या LGBTQ कम्युनिटी के लिए उनको राइट्स चाहिए थे, ठीक है, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेसी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, इन सब का राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, इन सब के राइट्स, इक्वल राइट्स चाहिए थे, ठीक है। उसी का ये केस था नवतेज सिंह जौहर केस, ठीक है, जो अभी भी कंटिन्यू है। और इसमें मेन रोल किसका है? इसमें मेन रोल है 2 लोगों का, इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है नाज फाउंडेशन, जो है एक NGO, ठीक है, जो NGO की तरह वर्क करता है, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। वो आगे आया है LGBTQ कम्युनिटी को अपने राइट्स देकर दिलाने के लिए, ठीक है। नवतेज सिंह जौहर केस में मेन रोल है नाज फाउंडेशन का, ठीक है। ये नाज फाउंडेशन 1994 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। और अराउंड 2004 और 5 में इन लोगों ने नाज फाउंडेशन ने एक प्रोजेक्ट किया था, द मिलन प्रोजेक्ट 2004। उसमें इन लोगों ने प्रमोट किया था ट्रांसजेंडर और होमोसेक्सुअल लोगों को उनके राइट्स दिलाने का, इनको उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करने का, उनको उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, और उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये था मिलन प्रोजेक्ट। उसके बाद भी इन लोगों ने LGBTQ कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम किए, बहुत ज्यादा। इस केस में 2 लॉयर्स हैं, ठीक है, जो 2 लॉयर्स हैं लेस्बियन, वो कपल हैं, वो इस कम्युनिटी के लिए, उनको अपने राइट्स दिलाने के लिए केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो भी LGBTQ कम्युनिटी में आते हैं, इसलिए उन लोगों ने वो स्ट्रगल और वो चीज फेस करी है, इसलिए वो ये केस लड़ रहे हैं। वो उन 2 लॉयर्स के नाम है मेनका गुरुस्वामी एंड अरुंधति कटजू। यही 2 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं जिन्होंने सेक्शन 377 को रिमूव करवाया, और अभी भी ये दोनों लॉयर्स इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में 5 जज की बेंच है, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा और इंदु मल्होत्रा जैसे जजेस इंक्लूडेड थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए थे कि अभी हमारी सोसाइटी जो है वो LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज दिए थे, ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट जो मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कटुजा और बाकी जो सारे लॉयर्स थे, इसके सामने उन्होंने बहुत सारे ऐसे रीजंस रखे और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स बताए, जो इन सारे आर्टिकल्स जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, अपने पसंद के पार्टनर से मैरिज करना, अपने मनपसंद ऑक्यूपेशन चुनना, जो सारे के सारे राइट्स अगेंस्ट जा रहे थे इसके, ठीक है। वो सारे राइट्स लोगों को नहीं मिल रहे थे। तो इन सारे रीजंस को जब सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स ने बताया, अब सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगी ऑन दी क्वेयर मैरिजेस, सेम सेक्स मैरिजेस, ठीक है। नाउ आई होप आपको LGBTQ कम्युनिटी के बारे में समझ आ गया होगा, इसकी केस स्टडी, सुप्रीम कोर्ट और बाकी सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या सोचते हैं LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। उनको मैरिज राइट्स मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए कि नहीं, ठीक है। I'll be right back with more knowledgeable videos for you. Till then, stay happy and stay connected with me. Thanks for watching.